Sing that shit. Shit. Hi guys, how are you all? My name is Rishabh Ray. आप लोग देख रहे हो Industry Helper. So guys, it has been a very long time since I have made any video. You know, I have been very much extremely busy with my work and everything. So I hardly used to get any time. So guys, आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल जैसा कि आपने पढ़ा होगा. In today's video, basically I'll be sharing you that how you can get an internship in any hotel. अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर एन इंटर्नशिप in 5-star hotels. So what is basically the process, कितना आपको stipend मिलेगा, what are the interviews and how you can get that. I'll be sharing everything in this video. So stay tuned, watch this video till the very end, and if you are new to our channel, do subscribe, hit the like button and share this video with your friends so that I can get more motivation to make another videos as well. And guys, do follow us on our Instagram channel, which is industry_helper. You can ask me questions over there and I'll be there to answer all your queries. Let's start. So guys, let's start with the internship process. कैसे होता है, कैसे आपको मिल सकता है and everything. So guys, number one criteria of getting an internship is basically अगर आप कॉलेज से हो. So basically, normally in every situation, your college has a direct tie-up with a lot of hotels. All right. So basically, if you are on the second year of your college, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक करिकुलम जाता है विच इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ कि कौन कौन सी कंपनीज में बेसिकली वैकेंसीज है फॉर इंटर्न्स. नाउ इंटर्नशिप में गाइस होता ये है कि इन इंटर्नशिप बेसिकली you don't have a particular clarity of the department where you have to work basically. मतलब आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते दैट बेसिकली आपको फ्रंट ऑफिस में काम करना है, हाउसकीपिंग में काम करना है या फिर F&B में काम करना है, किचन में काम करना है. इंटर्नशिप इज बेसिकली एन ऑलराउंडर थिंग ऑफ एवरीथिंग. सो बेसिकली ये जो चारों कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे चार कोर डिपार्टमेंट्स में ही आपको काम करना पड़ता है. अभी गाइस मिलता कैसे है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नॉर्मली 90% ऑफ द सिचुएशंस में जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट टाई अप रहता है. वो कंपनीज डायरेक्टली कॉलेज को नोटिफाई करता है कि हमारे पास इतने वैकेंसीज है, सपोज 50 इंटर्न्स का वैकेंसी है इन दिस एक्स होटल, और ये होटल से बेसिकली हमको ये 50 स्टूडेंट्स चाहिए. अभी उसमें से यही नोटिफिकेशन बेसिकली स्टूडेंट्स के पास भी आता है कि ये होटल बेसिकली हायर कर रहा है फॉर इंटर्न्स, एंड उसमें से जितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो CV अपना भेजेंगे, एंड देन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग एंड एवरीथिंग इंटरव्यूज़ होगा एंड द पर्सन हु विल बी सिलेक्टेड दे विल बी टर्म्ड एज एन इंटर्न, और फिर वो उस होटल में जाके काम करेगा. सो गाइज ये था बेसिकली इंटर्नशिप सिलेक्शन प्रोसेस वाया कॉलेज. सो बेसिकली ये तभी होगा अगर आपका कॉलेज डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा. सेकेंड सिचुएशन ये होता है जिसमें एक कैंडिडेट यानी कि आप एज अ स्टूडेंट खुद से अप्लाई करते हो. सो दिस सिचुएशन बेसिकली ऑकर्स व्हेन बेसिकली आप मान के चलिए कि आपको कॉलेज से इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है, लेकिन वो जिस सिटी में मिल रहा है वो शायद से दूर है. आपका शायद से होम सिटी में आपको चाहिए. अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी में जाके ही इंटर्नशिप करना है, इन दिस सिचुएशन व्हाट यूजुअली एवरीवन डज इज दैट आप होटल को डायरेक्टली कॉल कर लीजिए. मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल XYZ एक होटल है गोवा में, आपको उसी होटल में इंटर्नशिप करना है. सो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो होटल होता है उस होटल का नंबर आपको ऑफकोर्स गूगल में मिल ही जाएगा. यू कैन डायरेक्टली कॉल द होटल एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क द फ्रंट ऑफिस पर्सन, क्योंकि वही फ़ोन उठाते हैं, द रिसेप्शन पर्सन, टू ट्रांसफर इट टू द HR डिपार्टमेंट. HR डिपार्टमेंट में जैसे ही फ़ोन ट्रांसफर हो जाएगा, यू कैन आस्क देम दैट आई एम फ्रॉम दिस XYZ कॉलेज, मुझे इंटर्नशिप करना है, वैकेंसी है कि नहीं है. तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के हिसाब से होता है. मतलब यू डायरेक्टली स्पीक टू द HR अगर बोलेगा हाँ हमारे पास इंटर्नशिप के वैकेंसीज है, यू स्पीक विद देम, यू सेंड देयर CV टू देम ओवर ईमेल और व्हाट्सएप और whatever medium they say for. उसके बाद आपके इंटरव्यूज होगा, you get shortlisted and then boom, you're in the hotel. So basically these are the two methods of getting internships in hotels. Now guys comes the selection process. So guys selection process internship में कैसा रहता है, I'll just let you know. So basically आपको एक कंपनी का नोटिफिकेशन मिल गया that इस पर्टिकुलर कंपनी में वैकेंसीज है फॉर इंटर्न्स. सो यू सेंड द CV टू देम. नाउ यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज वेल. वहाँ से ही आपको फिर से एक ईमेल आ जाता है कि congratulations, you have been shortlisted for this particular hotel for this particular position as an intern. ये होने के बाद फिर आपका स्टार्ट होता है इंटरव्यूज़. नाउ इंटरव्यूज़ कैसे होता है, नाउ इन इंटर्नशिप लाइक इंटर्नशिप इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग इन दी होटल्स. मतलब ये बेसिकली आप फ्रेशर्स से भी पहले का जो स्टेज होता है दैट इज़ इंटर्नशिप. सो इंटर्नशिप में बेसिकली कंपनी को पता ही है कि आप नए हो, सो यू वोंट बी हैविंग दैट मच नॉलेज अबाउट द द वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग. सो ये कंपनी को ऑलरेडी पता रहता है.
what they will test you is your theoretical knowledge. Now for example, if you are from a college, now if you are applying via college, you will definitely write the same thing in your CV as well, that मैं ये HM कॉलेज से हूँ, मैं ये होटल मैनेजमेंट कॉलेज से हूँ. सो कंपनी विल बी नोइंग दैट येस यू आर फ्रॉम अ होटल मैनेजमेंट कॉलेज, दैट मीन्स आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत तो होगा. सो व्हेन द इंटरव्यू स्टार्ट्स, they will first of all ask you, and this is 99% common everywhere, that is टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो ये एक पिच लाइन होता है जो कि हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा. नाउ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इज बेसिकली ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ. आप कहाँ से हो, what are your hobbies, who are there in your family, आपने कॉलेज कहाँ से की है, what are your strengths, what are your weaknesses, what do you like to do in your free time, etc 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 etc. तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के बीच में ख़त्म करना पड़ता है. यू हैव टू नॉट मेक इट लेंदी, इट्स वेरी सिंपल. तो इसमें बेसिकली वो क्या जज करते हैं आपका, वो दैट इज़ योर कम्युनिकेशन. इट्स वेरी सिंपल. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर स्टोरी, आपका बैक स्टोरी क्या है वगैरह वगैरह, वो उनको जानने से कोई मतलब नहीं रहता. हाँ, थोड़े बहुत जो पॉइंट्स होते हैं वही उनसे मतलब रहता है. दैट इज़ योर एजुकेशन, फ्रॉम वेयर यू डिड योर कॉलेज, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपको क्या बनना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डिटरमाइंड दैट मुझे शेफ बनना है, सो यू कैन ऑलवेज से दैट येस आई एम डिटरमाइंड टू बीइंग अ शेफ, आई वांट टू बिकम अ शेफ इन फ्यूचर. सो दैट इज बेसिकली डिटर्मिनेशन, जिससे इंटरव्यू ये समझ लेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को किचन लाइन में ही फ्यूचर में जाना है. दैट्स डिफरेंट. लेकिन मेन चीज़ जो वो इवेल्युएट करते हैं, दैट इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन लेवल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वंस यू डू दिस, इट्स वेरी सिंपल. आफ्टर दिस ओनली दे विल से यू येस और नो. सिंपल. इंटर्नशिप में और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू इन लाइक, अगर आप फ्रंट ऑफिस बैकग्राउंड से जा रहे हो, देन दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज़ द गेस्ट साइकिल, व्हाट इज़ गेस्ट साइकिल, प्री अराइवल क्या होता है, प्री डिपार्चर क्या होता है, आप PMS कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, व्हाट इज़ PMS बेसिकली, आपको कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, व्हाट इज़ ऑक्यूपेंसी, एवरेज रूम रेट का फॉर्मूला क्या होता है. सो मैं फ्रंट ऑफिस के हिसाब से बोल रहा हूँ. इफ़ यू गोइंग फॉर किचन, तो किचन में आपको पूछ सकते हैं दैट टेल अस द मदर सॉसेस नेम, मदर सॉस के नाम बताइए. देन दे माइट आस्क यू सम काइंड ऑफ किचन रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल. F&B में अगर आप जाएंगे तो F&B में आपको अलग अलग ग्लासेस के नाम पूछ सकते हैं. लाइक जस्ट टेल अस एनी 5 टाइप्स ऑफ ग्लासेस का नाम बता दीजिए. अगर आप हाउसकीपिंग में जा रहे हैं तो हाउसकीपिंग में आपको पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2. सो दिस काइंड ऑफ सर्टन क्वेश्चंस. लेकिन ये बहुत रेयर होता है इंटर्नशिप में, उतना डिटेल में कोई जाता नहीं है. बट अगर कोई जा सकता है, सो यू कैन जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट ये एक बेसिक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द इंटरव्यूज. एंड ट्रस्ट मी, इन 90% ऑफ द केसेस जो भी इंटर्न्स होते हैं, दे आर ऑलवेज सिलेक्टेड ओनली. मतलब बहुत ही कम चांसेस होता है कि 10% लोग मतलब नहीं सिलेक्ट होते हैं. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंटर्न्स इज़ बेसिकली यू आर वर्किंग एज देयर मैन पावर. क्योंकि होटल इंटर्न तभी लेते हैं जब उनको मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है. सो यू आर बेसिकली एन हेल्पिंग हैंड. सो होटल्स को एक फ़ायदा ही होता है इंटर्न्स को लेने का, तो इसलिए रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही कम होता है. या डेफिनेटली अगर आप कुछ भी आंसर नहीं दे पाओगे, अगर आपका कम्युनिकेशन एकदम ज़ीरो रहेगा, देन इट्स अ नो नो. लेकिन काम चलाने के लिए इफ़ यू कैन स्पीक वेरी गुड, इफ़ यू हैव लिटिल बिट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यू आर गो थ्रू. इसमें और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता. So now basically once you have successfully gone through the interviews and everything, उसके बाद आता है आपका selection letter, which is basically your offer letter. So offer letter में यही लिखा रहता है that you have now been selected in this XYZ hotel from this date to this date. अभी यहाँ पे गौर फरमाने की बात यही है कि जो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप बेसिकली 2 क्राइटेरियाज में होता है. वन इज़ बेसिकली 6 months, अनदर वन इज़ 1 year. सो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, जो टेन्योर की बात होती है. नाउ इन 80% ऑफ द केसेस इंटर्नशिप्स जो होते हैं वो 6 months का होता है. दैट इज़ नॉर्मल. लाइक एवरी कॉलेज में भी यही बताया जाता है कि 6 months का इंटर्नशिप होता है. नाउ इन सम केसेस वो 12 महीने तक भी हो सकता है, लाइक 12 months, 1 year का. तो ये बेसिकली आपको पहले ही डिस्कस कर लेना पड़ेगा दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर 6 months और 1 year. अगर आप मुझसे पूछोगे देन व्हिच वन इज़ बेटर, देन ऑफ कोर्स आई विल से दैट 6 months इज़ बेटर. व्हाई? बिकॉज आपको पूरा टाइम तो इंटर्नशिप करके तो आपका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है. क्योंकि इंटर्नशिप में जो स्टाइफेंड मिलता है दैट इज़ लाइक नेक्स्ट टू नथिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग. नाउ कमिंग टू द स्टाइफेंड पार्ट, आई लेट यू नो व्हाट द स्टाइफेंड इज एज वेल. Like for example, if you ask me, I did my internship from the Oberoi Grand Kolkata, which was for a tenure of 1 year. So उस एक साल में मुझे स्टाइफेंड मिलता था दैट इज़ ₹850. येस, दैट्स ट्रू. सुन के बहुत ही यू विल बी शॉक्ड, बट दैट्स ट्रू. ₹850 was basically my stipend for the entire month.
इट्स नॉट पर डे, इट्स एंटायर मंथ. सो 850 रुपये मुझे एंटायर मंथ मिलता था, दैट टू इफ़ यू आर प्रेजेंट. ऑलराइट, सो वीकली यू गेट 4 ऑप्स. सो बेसिकली आपको 4 ऑप्स को छोड़ के हर दिन अगर आप प्रेजेंट रहोगे देन ओनली यू यूज टू गेट 850 रुपीज़. लेकिन नॉर्मली नहीं होता था क्योंकि छुट्टियाँ निकालनी पड़ती थी, सिक लीव एंड एवरीथिंग. दैट आई गेट टू यू दैट हाउ होता है नहीं होता है. सो बेसिकली दिस वॉज माई स्टाइफंड एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2020, मतलब कोविड के टाइम पे. अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे सो ऑफकोर्स हर एक होटल का अलग अलग स्टाइफंड रहता है क्योंकि हर एक ब्रांड का अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर दैट इन माई टाइम Accor वॉज द हाइस्ट पेइंग company at that point of time. Accor usually used to give 4,000. I'm talking about 2020. अभी का भी अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं सो कंपनीज विल पे यू बिटवीन 3,000 to 5,000. उससे ज़्यादा कोई नहीं देता. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया में उससे ज़्यादा नहीं देता. अगर आप इंटर्न हो यू विल बी गेटिंग बिटवीन दिस ओनली. कभी कभी कम भी हो सकता है एंड अगर ज़्यादा होगा देन यू आर लकी. So this is basically the average stipend which is basically you can roughly consider amount 3,000 से 5,000 के बीच में रहता है. कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी 1,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,500 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकता है. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट दैट इज एकोमोडेशन देता है कि नहीं देता. नाउ इन इंडिया 85% ऑफ द होटल्स एकोमोडेशन नहीं देता है. दे डोंट गिव यू एकोमोडेशन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ, सो इफ़ आई एम गेटिंग सिलेक्टेड इन मुंबई इन एनी 5 स्टार होटल, सो मुंबई जाके जो एकोमोडेशन रहेगा वो मेरा पैसा में खर्चे में ही होगा. होटल विल नॉट गिव मी अ सिंगल पेनी ऑन दैट. या होटल विल डेफिनेटली हेल्प मी फाइंड एन एकोमोडेशन, लेकिन वो पूरा एकोमोडेशन मुझे अपने पैसे से ही खर्च करना पड़ेगा. दैट इज़ बेसिकली 85% ऑफ द होटल्स डू दिस ओनली. अगर आपका लक अच्छा रहेगा एंड इफ यूर इंटर्न तो आपको होटल एकोमोडेशन मिल सकता है, बट 85% ऑफ द चांसेस में होटल एकोमोडेशन नहीं देता है. सो नाउ गाइज कमिंग टू द वर्क, कि हम लोग सिलेक्ट भी हो गए, हमको ऑफर लेटर भी मिल गया. नाउ काम क्या करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो गाइज आई विल बी दिस वीडियो इज कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड. तो जो भी रॉ फैक्ट्स है, बिकॉज आई हैव बीन एन इंटर्न एज वेल एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वर्किंग एज वेल. यहाँ तक कि मैं अभी जिस होटल में काम करता हूँ ओवर देयर ऑल्सो वी हैव इंटर्न्स. सो इन माई परस्पेक्टिव इन अ वेरी ट्रू फॉर्मेट जो होता है मैं वही आपको बोलूँगा. सो बेसिकली गाइज काम क्या होता है. सो गाइज काम इंटर्नशिप में बेसिकली आपको सारे 4 कोर डिपार्टमेंट्स के करने पड़ते हैं. नाउ लेट्स सपोज इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ 6 months इंटर्न, आपको इंटर्न कहा जाएगा या ट्रेनी कहा जाएगा, ये 2 वर्ड्स में से आपको यूज़ किया जाता है. सो यू आर बेसिकली एन इंटर्न स्लैश ट्रेनी. कुछ कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि जो आपको नेम बैच दिया जाता है उस नेम बैच में भी लिखा रहता है कि यू आर अ ट्रेनी. कुछ कुछ कंपनीज नाम देते हैं लेकिन कुछ कुछ कंपनी सिर्फ ट्रेनी देते हैं. लेकिन माई केस व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द ओबेरॉय ग्रैंड आई यूज्ड टू ओनली गेट अ नेम प्लेट व्हिच वाज ट्रेनी. माय नेम ऋषभ वाज नॉट रिटन ओवर देयर. सो गाइस काम क्या होता है. काम बेसिकली आपके जो HR रहते हैं, यानी कि जो आपके होटल के जो HR डिपार्टमेंट रहते हैं, वो बेसिकली एक मंथली एक रोस्टर देते हैं आपको. दैट इज मंथली रोस्टर में बेसिकली ये स्पेसिफाई किया जाता है कि ये 6 महीने में आपको बेसिकली सारे 4 कोर डिपार्टमेंट्स में कितना कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, विच इज़ बेसिकली F&B, फ्रंट ऑफिस, किचन एंड हाउसकीपिंग. ये 4 कोर डिपार्टमेंट्स में आपको काम करना पड़ेगा फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ योर इंटर्नशिप. तो गाइस इंटर्नशिप बेसिकली स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट डे से आपको इस डिपार्टमेंट में आपको बेसिकली रिपोर्ट करना है. नाउ लेट्स से फॉर सपोज आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होता है हाउसकीपिंग से, तो वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 1 month और 1.5 month. दैट डिपेंड्स अपॉन योर HR एंड द होटल रिक्वायरमेंट. तो आपको वो सारा टाइम, अगर आप हाउसकीपिंग में ज्वाइन कर रहे हो फॉर द फर्स्ट मंथ और फॉर द 1.5 months, फॉर द फर्स्ट 1.5 months, उस टाइम पे बेसिकली आपके जो सीनियर्स रहेंगे, जो एसोसिएट्स रहेंगे या फिर आपके जो सुपीरियर्स रहेंगे, दे विल फर्स्ट टीच यू दैट क्या होता है क्या नहीं होता है. सो पहले दिन जाके आपको मतलब एकदम जो डायरेक्ट काम रहता है वहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा. फर्स्ट डे दे विल टेल यू टू वॉच इट क्या होता है नहीं होता. गाइज अगर मैं मेरी बात कहूँ तो बेसिकली व्हेन आई वाज वर्किंग इन ओबेरॉय ग्रैंड, मैंने जब हाउसकीपिंग स्टार्ट किया था, सो द फर्स्ट वर्क विच आई वाज गिवन फ्रॉम माय सीनियर्स वाज बेसिकली क्लीनिंग द कॉरिडोर्स वाया वैक्यूम क्लीनर. सो बेसिकली येस ये काम रहता है. सो बेसिकली हाउसकीपिंग में कैसा रहता है, हाउसकीपिंग फ्रॉम द नेम एज यू सजेस्ट आपको समझ में आ ही जाओगा. हाउसकीपिंग बेसिकली मीन्स द क्लीनलीनेस of everywhere. So basically that can include your room cleanliness, your corridor cleanliness, your public area cleanliness. तो ये पूरा cleanliness का जो डिपार्टमेंट होता है ये हाउसकीपिंग करेगा. So in basically हाउसकीपिंग आपके जो एसोसिएट्स रहेंगे, you will basically be working as their helper. So basically जो मेन एसोसिएट रहेगा शायद से वो कोई रूम में गया, वो रूम में जाने के बाद उस रूम को बना रहा है. लाइक वो रूम को बनाने का जो प्रोसेस रहता है, you are helping them. You are understanding how a room is made, how a duvet cover is like done and everything, how the room is prepared in a very
स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वो कैसे होता नहीं होता, यू विल बी वॉचिंग देम फॉर द इनिशियल डेजेस। फिर इनिशियल डेज के बाद देन आफ्टर मे बी लाइक 5-7 days या 1 week के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप खुद से अभी रूम बनाइए। सो बेसिकली देन अ पर्सन विल बी स्टैंडिंग बिसाइड यू, he will be just standing beside you, you will be doing the work, he will be watching you, और कुछ भी अगर गलतियाँ रहेगा he will be letting you know also that आपने क्या गलती किया नहीं किया। so this is basically how the thing works। so यही आपको basically करना पड़ेगा for the next 1 month 1.5 month। अभी guys मेन चीज़ आती है जो कि सबसे ज़्यादा important है और मैं आपको पहले से बता देता हूँ, that is the shift hours। क्योंकि ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं एंड आई लेट यू नो ऑल्सो दैट क्या सच है क्या नहीं है। तो गाइज मैं आपको बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल बता देता हूँ एंड दी रॉ फैक्ट अबाउट शिफ्ट आवर्स। दैट इज़ एक नॉर्मल एसोसिएट जो होटल में काम कर रहा है, अब नॉर्मल एसोसिएट, अब परमानेंट स्टाफ जिसको सैलरी मिलती है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग सैलरी, वी आर गेटिंग स्टाइफेंड। जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है वो जितना देर काम करेगा आप एज एन इंटर्न उतना देर ही काम करोगे। देर इज़ नो एक्सेप्शंस ऑन दैट। सो बेसिकली अभी होटल्स में कैसा रहता है, टाइम इज़ अ वेरी कंज्यूमिंग थिंग, वेरी इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग एज वेल एंड दिस इज़ ट्रू। शिफ्ट आवर्स बहुत ज़्यादा भयानक होती है। भयानक इसीलिए होती है क्योंकि आप मान के चलिए अगर आपका शिफ्ट सुबह के 8 बजे का है, आपको इतना तो पकड़ के रहना ही पड़ेगा कि आपका शिफ्ट खत्म होगा रात के 8 बजे। सो 8 to 8 विच इज़ बेसिकली 12 आवर विच इज़ स्टैंडर्ड। मैं बोल रहा हूँ दिस इज स्टैंडर्ड। 12 घंटे से कभी कम नहीं होगा, 12 घंटे से ज़्यादा ही होगा। एंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपको ये मेंटालिटी लेके जाना ही पड़ेगा दैट 12 घंटे आपको काम करने हैं। हाँ ऑफकोर्स उसमें से 1-1.5 घंटा लंच स्नैक्स डिनर वगैरह वगैरह आप मान के चलिए, तो मतलब 12 घंटे में से आप मान के चलिए 10 घंटा आपको काम करना ही पड़ेगा। 2 घंटा इधर उधर फिर भी मैनेज हो जाता है, थोड़ा सा खाना पीना वगैरह वगैरह वो अलग छोड़ के। लेकिन 10 आवर्स वर्किंग कंटिन्यूसली इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी बिग टास्क। सो यही होता है बेसिकली इन एवरी डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि हाउसकीपिंग में कम है, किचन में कम ज़्यादा है, फ्रंट ऑफिस में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट येस इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट टफेस्ट डिपार्टमेंट देन दैट इज़ F&B सर्विस। गाइज अगर आप F&B सर्विस लेने के लिए सोच रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी मच मेंटली बी प्रिपेयर्ड that F&B service is the most toughest department in an hotel industry. Now why I am saying, because F&B service is the only department जिसमें work hours कभी कभी 20 घंटे तक भी चले जाते हैं and that's true, 20 hours at a stretch चले जाते हैं एंड विच इज़ वेरी कॉमन एज वेल, क्योंकि F&B सर्विस इज़ दी ओनली डिपार्टमेंट जहाँ पे कंटिन्यूस काम होता रहता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आफ्टर पार्टी हो, चलता रहता है। और अगर गलती से अगर आपको बैंक्वेट मिल गया देन यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच इट कैन बी। एंड बिलीव मी F&B सर्विस में मैंने भी काम किया है एंड आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक जस्ट 2 to 3 days I understood that this is not my cup of tea, but definitely ऐसा मैं आपको demotivate नहीं कर रहा। F&B service is a department which is a very high paying department. It is a department from which you can personally grow as well. But yes, it has its drawbacks as well. Drawbacks यही है कि it is very tough. Now coming to the end part of this video, that is internship आखिर करना ही क्यों है। तो guys मैं आपको बता दूँ कि हमारे जितने भी 5-star hotels होते हैं, 5-star hotels में बेसिकली इंटर्नशिप इज़ अ मैंडेटरी थिंग दैट एवरी पर्सन हैज़ टू डू। फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप जैसे कि मैंने आपको बोला 2 टाइप के होते हैं, एक आपका 6 महीने का होता है, दूसरा आपका 1 साल का होता है। सो ये 6 महीना 1 साल के बाद आपको तो बेसिकली मतलब 2-3 हज़ार में तो कुछ होने वाला नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। यू वुड बी नीडिंग अ जॉब राइट, विच वुड बी बेसिकली यू विल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉई, क्योंकि व्हेन यू आर इंटर्न यू आर नॉट एन एम्प्लॉई, यू आर एन इंटर्न और अ ट्रेनी। तो आपको बेसिकली उसमें तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा टू अ परमानेंट जॉब। तो वो परमानेंट जॉब पाने के लिए ये इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है, क्योंकि इंटर्नशिप जब आपका खत्म हो जाता है यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट इन विच इट इज क्लियरली मेंशन दैट दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस XYZ पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर होटल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट अ जॉब, क्योंकि जब आप कोई जॉब के लिए जाओगे दे विल बी आस्किंग यू दैट आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है और उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। जब आप बोल दोगे कि मैंने इंटर्नशिप किया है इस होटल से, देन ओनली योर परमानेंट जॉब का इंटरव्यू आगे जाएगा। अगर आपने जॉब नहीं इंटर्नशिप नहीं किया होगा देन यू आर स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड फ्रॉम देयर। अदरवाइज वो आपको एक ऐसा पोजीशन ऑफर करेंगे विच वुड बी वेरी मच लो। 2 कंडीशंस होते हैं, एक होता है कि शायद से आपने कभी इंटर्नशिप किया ही नहीं होगा फिर भी आप जॉब अप्लाई के लिए जाओ, आपको जॉब तो मिल जाएगा लेकिन वो जॉब का जो सैलरी रहेगा दैट वुड बी वेरी लो कंपेयर टू द अदर पर्सन जो कि सेम डिजिग्नेशन में हो। मतलब 2 लोग अगर जाएंगे, आप और आपके साथ एक और पर्सन, आप भी एसोसिएट हो वो भी एसोसिएट है, लेकिन आपने इंटर्नशिप नहीं किया तो आपकी सैलरी वो उस एसोसिएट ने जिसने इंटर्नशिप की है उससे बहुत कम होगी।
सो देर आर टू थिंग्स दैट यूजुअली हैपन्स. सो नॉर्मल केस में हर एक जो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता है वो इंटर्नशिप करके ही अप्लाई करता है फॉर द परमानेंट जॉब. तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने ये सारे कवर कर लिए दैट हाउ बेसिकली यू कैन गेट एन इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में स्टाइफेंड क्या होता है, इंटर्नशिप का बेसिकली टाइमिंग्स क्या होता है, शिफ्ट आवर्स क्या होता है, एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट. So guys, if other than this you have any other problem, you can directly contact me on my Instagram channel which is industry_helper, जिसका description में मैं link दे दूंगा. You can just text me and I'll be there to reply you all. Other than that I have my private account as well which is rishav_ray. उसका भी मैं नीचे description में आपको link दे दूंगा. You can contact me and I'll be there to solve any other queries as well. इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ों के बारे में जानना है, you can let me down in the comments below और मैं उसमें भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इंडस्ट्री हेल्पर.